अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीड लगाना विंटर के मैंने साथ साथ स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ मैंने कल की वीडियो में शेयर किए थे, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके मैंने लगाए हैं। बाकी आज मैं आपके साथ अपने परमानेंट प्लांट्स की अपडेट शेयर करूंगी। यहाँ देखें, लालसा और अल्टरनेंथरा दोनों का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे जैसे विंटर आएगा इनका कलर जो है वो इसी तरह से खूबसूरत रेडिश सा होता चला जाएगा और ये ख़त्म नहीं होते प्लांट्स और बहुत खूबसूरत से लगते हैं। इसी तरह मैक्सिकन पटूनिया भी फ्लावरिंग कर रहा है, पर्पल वाला। और यहाँ पे मैंने कुछ नई कटिंग्स जो है वो लगाई थी पोटुलाका की, जो कि अब खिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये फॉर एवर प्लांट्स हैं। यहाँ पे कुछ बल्ब लगे हुए हैं नारायण लिली के, जिसे कि जो पर्पल वाला क्रीनम लिली है उसे क्रीनम लिली भी कहते हैं। और यहाँ पे है बोगनवेला, जो कि फ्लावरिंग पे आ चुकी है। इसका मैंने पानी बंद किए रखा है, काफ़ी दिन इसको पानी नहीं दिया। इसकी पत्तियाँ भी पीली होने लग गई और फिर बाद में एकदम से इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई। तो अगर आपने बोगनवेला लगा रखी है तो आप इसकी जो फ्लावरिंग है वो लेने के लिए इसका पानी कम कर दें। पोटुलाका अभी भी खिल रही है। रेन लिली के जितने सीड थे वो मैंने उसके अंदर डाले हैं, कुछ अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हो आप बाय कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अजवाइन थी, जो कि मेरे प्लांट्स हैं यूफोरबिया के, तो इनको बिल्कुल धूप नहीं लग रही थी, कोई डाइट नहीं मिल रही थी, तो मैंने अजवाइन प्लांट इसमें से निकाल दिया है। यहाँ कुछ कटिंग्स हैं मेरी वेरीगेटेड, जो हमारे पास चाइनीज़ वॉयलेट है उसकी। तो ये प्लांट अभी जो है ना वो फॉर सेल नहीं है। ये 2-3 प्लांट इसके रेडी थे जो कि निकल गए हैं। अभी मज़ीद इसके प्लांट तैयार नहीं हैं, जब तैयार होंगे इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी। बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें से अगर कोई चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लांचो की कुछ वैरायटीज़ हैं जिनको कि मैंने अलग अलग से लगाया था, उनकी जो कटिंग्स हैं वो अच्छी, उनकी रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह डेवल बैकबोन है। मेरे पास ये जो वंडरिंग जू है, इसकी कुछ कटिंग्स थी वो मैंने लगाई थी। ये देसी रोज़ है, एक ही मैंने पॉट में लगाया हुआ है, इसको भी मैंने सेपरेट नहीं किया। एक पॉट में ही वहाँ मेरलस भी लगा हुआ था और साथ ही लगा हुआ रोज़ प्लांट। यहाँ पे देखिए रियो का प्लांट, ये सदाबहार पौधा है, यानी कि पूरा साल चलता है। और मनी प्लांट की कटिंग्स की ग्रोथ आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने कटिंग्स लगाना आपके साथ ही शेयर किया था, तो इनकी जो न्यू लीव्स निकल रही हैं उनका साइज़ भी आप देख सकते हैं और उनकी जो ग्रीनरी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने नियॉन पोथोस की कुछ कटिंग्स लगाई हैं। ये मैंने आपके साथ लगाना बल्ब होस्टा के शेयर किए थे, उनकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग जो स्वीट टैटोवाइन की ये वाली वैरायटी है, इसकी कटिंग्स अभी मैं जो है वो रेडी कर रही हूँ। कुछ कुछ प्लांट्स इसके रेडी हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही होंगे तो ये भी अवेलेबल होंगे फॉर सेल। इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये मैं एक पीकॉक वाली टोपियारी जो है वो बना रही हूँ जेड की, जो कि काफ़ी हद तक अब जो है वो उसकी शेप वाज़िया हो गई है। अभी जैसे जैसे मज़ीद तैयार होगी तो इंशाल्लाह ये और भी देखने में खूबसूरत लगेगी। तो जेड का प्लांट ऐसा है जिसको कि आप जिस मर्ज़ी शेप में ढाल सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स उसके अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑक्जेलीज हैं, बटरफ्लाई ऑक्जेलीज, ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहे हैं। यहाँ डिफरेंट जगहों पे मैंने कटिंग्स लगाई थी। तो अब देखें, जो हमारे पास है मैक्सिकन पटूनिया, उसकी सारी कटिंग्स मेरी अब फ्लावरिंग पे आ गई हैं। इस वाली वाइन को मैंने अब सीड्स पे छोड़ दिया है कि इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और सीड्स भी बन रहे हैं। फिर इसको हम ख़त्म कर देंगे। इस पूरी क्यारी में से फिर इस वाइन को मैं निकाल के पॉट में कर दूंगी। और क्योंकि ये जो है परमानेंट वाइन है और परमानेंट जो वाइन्स होती हैं ये एक दफ़ा डोरमेंसी में जाती हैं और फिर उसके बाद सीज़न आने पे फिर से ये दोबारा ग्रो हो जाएगी। तो इसलिए इसको पॉट में कर दूंगी। और इस वाली बड़ी क्यारी में हम सारे मैरीगोल्ड के जो कलर हैं, जो जाफरी भी और उसमें जो गेंदे के बाकी ये कलर हैं, ये सारे के सारे मैं उसमें लगाऊंगी। कुछ और वैरायटीज़ के भी मैंने सीड लगाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं, उनके प्लांट भी तैयार होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये डे फ्लावर है, इसमें भी देखें कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग आ रही है। इसकी कटिंग्स जिस जिस पॉट में लगाई थी अभी उन्हीं पॉट में लगी हुई हैं, मज़ीद नहीं लगाई मैंने। ये हाइब्रिड वाले हैं विंका, इनके कुछ सीड्स अवेलेबल हैं अगर किसी को चाहिए हो। प्लांट्स अवेलेबल नहीं हैं लेकिन सीड्स इनके अवेलेबल हैं।
इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो है वो अमेरलस के बल्ब लगाए हैं, जो कि रेड अमेरलस है, क्योंकि आने वाले सीज़न में इसने फ्लावरिंग करनी है। इस रेड अमेरलस के बल्ब भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग आती है इनके ऊपर। इसी तरह यहाँ देखिए ये गोमफ्रीना है। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की इस प्लांट को ऐड करने की, लेकिन ये प्लांट नहीं चल पाता था। मैंने बहुत दफ़ा सीड लगाए, तो अभी भी मैंने पूरा पैकेट सीड का लगाया था, लेकिन बारिशों में सिर्फ इसके 2 प्लांट सर्वाइव कर पाए हैं। तो इंशाल्लाह इन पे फ्लावरिंग होगी तो फिर इनको हम ऐड करते जाएंगे। ये डेवल बैकबोन की ग्रीन वाली वैरायटी है। ये कटिंग्स मुझे गिफ्ट मिली थी, तो अभी एज़ इट इज़ ही लगी हुई हैं। इनसे मैंने मज़ीद कोई कटिंग नहीं निकाली। जब ये अच्छे से बड़ी हो जाएंगी तो फिर इनकी हम कटिंग्स निकालेंगे। ये मोस्ट फेवरेट प्लांट है टच मी नॉट, जिसको कि छेड़ के हाथ लगा के इंसान को बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे 2-3 पॉट्स में अभी भी प्लांट्स लगे हुए हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग्स लगाई थी। ये है ब्राज़ील फिलोडेंड्रोन। तो इसमें देखें कितनी खूबसूरत सी एक न्यू लीफ जो है वो आई है। सैंड में लगाई है मैंने ये कटिंग। तो अब बहुत सारे प्लांट हैं जिनको आप अभी भी कटिंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं। बेबी सनरोज़ का प्लांट है, वंडरिंग जू है, टर्टल वाइन है, बविलियन जू है। ये सारे प्लांट जो हैं वो आप कटिंग से बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगोनियम की कुछ वैरायटीज़ हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। रियो के प्लांट हैं, इनको लगा सकते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं कि ये परमानेंट हैं, फॉर एवर हैं, और ये कभी आपके पास मरेंगे नहीं। इसके अलावा जेड को आप ज़रूर ऐड कीजिए। जेड के बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं। इस तरह से टोपियारीज़ बनाएं, बोनसाई बनाएं, बहुत खूबसूरत सी एक लुक आती है आपके पॉट्स के अंदर, आपके गार्डन में। तो आप उन पॉट्स में आप इसको लगा सकते हैं। कलांचो की कुछ वैरायटीज़ हैं, आप कलांचो को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वंडरिंग जू में एक ग्रीन वैरायटी आती है, एक इसकी वेरीगेटेड भी है, जो कि मेरे पास इस टाइम नहीं है, ग्रीन और वाइट में। वो भी बहुत खूबसूरत सी एक वैरायटी है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। सिंगोनियम की इस वक्त मेरे पास 3 से 4 वैरायटीज़ हैं, जो कि परमानेंट हैं और उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। प्लांट्स बिल्कुल रेडी हैं, आप अगर उनको बाय करना चाहें तो आप जो है वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस वीडियो पे शेयर कर दूँगी, तो आप उनको जो है वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पत्तियां देखें इस तरह से बर्न भी हो जाती हैं किसी टाइम, क्योंकि आजकल काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है। पहले बहुत अच्छा मौसम रहा, बारिशें भी बहुत होती रहीं, लेकिन एकदम से अभी लग नहीं रहा कि ये सितंबर है, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है वापस। और प्लांट्स जो हैं वो एकदम से फिर से बहुत सारी धूप जब उनको बर्दाश्त करना पड़ती है तो वो थोड़े से बर्न होने लग जाते हैं। यहाँ मैंने नियॉन पोथोस की कटिंग लगाई है, और ये नैरो लीफ वाला जो मेरा सिंगोनियम का प्लांट है उनकी कुछ मैंने कटिंग्स लगाई हैं। पेंसिल कैक्टस की काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने लगाई हैं। गावे का प्लांट है वेरीगेटेड, वो भी अवेलेबल है। पत्थर छट के प्लांट की कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी। तो ये सिलसिला जो कटिंग्स का है इसी तरह है, और जितने भी इस तरह से ख़राब लीव्स हैं अपने पॉट्स में से निकालते जाया करें। और इन सब को मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं अपने जो मैंने पॉट्स फिल कर रही हूँ, मैं वेजिटेबल्स लगाने हैं, उनमें मैं जितना भी गार्डन का वेस्ट होता है वो ऐड करती जाती हूँ, किचन का वेस्ट भी। तो इस तरह से हमें फिर बहुत ज़्यादा खादें नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती, और हमारी जो मिट्टी है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस बनती है। यहाँ पे ये एक ही मेरे पास प्लांट है जो कि मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। इसको बहुत इंसेक्ट खा रहे हैं, जितना भी मैं कोशिश करूँ इसको स्प्रे करूँ, एक लीफ इसका ठीक आता है, फिर से इसके ऊपर इंसेक्ट जो है वो इसी तरह से होल कर देते हैं। तो ये इंशाल्लाह इसके प्लांट मैं ज़रूर रेडी करूँगी ज़्यादा। और यहाँ पे सिंगोनियम की वैरायटीज़ हैं। ये बुविलियन जू मेरी हर पॉट में निकली हुई थी, तो मैंने पॉट्स में से ख़त्म करके इसे काफ़ी सारी बॉटल्स में लगा दिया है अलग से, क्योंकि ये हर पॉट में ही इतनी ढेर सारी निकली हुई थी। ये टर्टल वाइन है, तो आप इनको हैंगिंग बास्केट के लिए लगा सकते हैं। ये मेरा रेड कलर का जो यूफोर्बिया का प्लांट है। इसी तरह इस प्लांट को भी देखें, क्रोटोन की वैरायटी है, ये लैला मजनू प्लांट इसे कहते हैं। इसके लीव्स थोड़े येलो हो रहे हैं, वो इसलिए कि एकदम से बहुत तेज़ धूप निकलती है, तो वो प्लांट्स जो हैं वो उससे जो है वो पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं।
वडेलिया का प्लांट मैंने ऐड किया था, आपके साथ मैंने शेयर किया है। इसकी कुछ कटिंग्स यहाँ पड़ी हैं, इनका ग्रीन कलर है, जबकि कुछ कटिंग्स इसकी वेजिटेबल साइड पे मैंने लगाई थी ग्रो बैग्स में, तो उनके लीव्स थोड़े और कलर के हैं क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा धूप मिलती है। तो उस प्लांट को भी इंशाल्लाह मैं किसी पॉट में शिफ्ट करके यहाँ ग्रीन नेट के नीचे कर दूँगी, ताकि इसके मेरे पास ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाएँ, क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग में ऊपर कोशिश करती हूँ इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँ। यहाँ पे है पेनीवर्थ का प्लांट और कुछ क्लांचों की कटिंग्स हैं। यहाँ मैक्सिकन पटूनिया है। ये मेरे ट्यूब लिली हैं, जिनको ट्यूब रोजेस भी कहते हैं, उनके बल्ब्स लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें धूप काफ़ी आ जाती है सुबह सुबह ही, और एक बार तो इनको 11:30-12 बजे तक की धूप मिलती है, वो भी बहुत तेज़ होती है, जिससे कि कुछ प्लांट्स की पत्तियाँ जो हैं वो हल्की हल्की येलो हो रही हैं। क्लांचों की कटिंग बहुत ईजी है लगानी, जैसे कि मैंने अभी टिप काट के उसकी लगा दी है, वहाँ से वो भी प्लांट तैयार हो जाएगा और एक नया प्लांट भी तैयार हो जाएगा। आप इसी तरह जो है वो जो नारायण लिली है, जिसे कि क्रीनम लिली कहते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। उसकी 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास, एक ग्रीन वाली जिसमें कि बहुत खूबसूरत से वाइट और पिंक फ्लावर्स आते हैं, और एक ये पर्पल वाली थी जिसमें कि पर्पलिश सी शेड के लाइट से फ्लावर्स आते हैं। तो ये सारे कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं बीच में जो इंडोर पड़े हुए हैं, जहाँ पे शेड रहता है वहाँ पे उनको मैंने रख रखा है। इसी तरह जो ये मैरीगोल्ड की वैरायटीज़ हैं ये भी अवेलेबल हैं। इनके कुछ पॉट्स जो हैं वो रेडी हैं, बहुत हेल्दी सैपलिंग्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कुछ इनके सीड्स मैंने दोबारा से लगाए हैं, 2 से 3 वैरायटी के। तो ये बहुत ढेर सारी इसमें वैरायटीज़ हैं। जैसे जैसे मुझे जो है वो मैं सीड्स लगाऊंगी, प्लांट तैयार होंगे, इंशाल्लाह आपको मिलते जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो आपको वेजिटेबल के सीड्स भी मिल जाएंगे, मैंने कैटलॉग में अपडेट किए थे। और अजवाइन प्लांट को बहुत अच्छा टाइम है लगाने का, आप ज़रूर इस प्लांट को ऐड कीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसको अपने खानों में, अपने जो है वो हेल्थ के लिए बेनिफिट्स लें इसके, बहुत ज़बरदस्त है ये। और यहाँ पे देखें कलांचो का ये फ़ायदा है कि ये देखें इसके बेबी प्लांट जो है वो लीफ के ऊपर ही निकल रहा है, इसको प्रोपोगेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा यहाँ पे डेवल्स बैकबोन की एक और वैरायटी है, ये इतने ही प्लांट हैं, अभी इसको मैंने प्रोपोगेट नहीं किया। कनेर की ये देसी वाली वैरायटी है, बहुत खूबसूरत येलो कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये 2 प्लांट हैं मेरे पास और दोनों ही बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और पूचिया को मैंने सीड के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे जो वाइट रेन लिली थे, इनको भी मुझे सेपरेट करना है क्योंकि इनमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है। और ये सारी मेरी कटिंग्स पड़ी हैं, जिसमें कि मैंने एक वेरीगेटेड और एक प्लेन जो ग्रीन होता है स्पाइडर प्लांट के ऐड किए थे, तो मैंने लगा के रखे हैं। यहाँ कुछ सीड डाले थे जो कि जर्मिनेट हो रहे हैं, और साथ ही इसमें विंका का प्लांट भी है। तो ढेर सारी कटिंग्स है यहाँ पे। ये है रेलवे क्रीपर की वाइन, इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, इस पर अभी फ्लावरिंग नहीं आई है। तो सभी प्लांट्स आलमोस्ट माशाल्लाह हेल्दी चल रहे हैं, कटिंग्स भी लगाई हैं, और पोटोलाका के मैंने काफ़ी सारे कलर सेव भी किए हैं, क्योंकि अभी पॉट्स चाहिए हैं। पॉट्स के अंदर हम लगाएंगे जितने भी विंटर के फ्लावर्स हैं। विंटर के फ्लावर्स तो बहुत ढेर सारे हैं, सारे तो हम नहीं ग्रो कर सकते, लेकिन जो जो हम ऐड कर सकते हैं, इजी हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर मैं ऐड करूँगी। और साथ साथ मैं आपके अपडेट भी शेयर कर दूँगी। इसी तरह अगर आपको इनके सीड चाहिए हैं रेन लिली के, तो इनके बल्ब भी अवेलेबल हैं और इनके सीड्स भी अवेलेबल हैं। आप इनको अभी भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो यहाँ भी कुछ देखें मेरी कटिंग्स हैं, सीड्स हैं, जो कि बल्ब प्लांट्स हैं, मैंने लगा के रखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गार्डन में, बहुत ढेर सारा काम होता है। बहुत कम ही मैं जो है वो बाकी चीज़ों की वीडियोस जो है वो डाल पाती हूँ, बट जो भी अपडेट होती है मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे वो कटिंग्स हैं जो मैंने सेव की हैं पोटलाका और पर्सलेन की। तो जो प्लांट चाहिए हो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।